हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां भी हैं मस्त होंगे, मगन होंगे, पढ़ने में एकदम व्यस्त होंगे। उन विद्यार्थियों के लिए जिनको एग्जाम देना है, उन विद्यार्थियों को जो एग्जाम देना है, लेकिन 1 फरवरी से एग्जाम देना है, जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं उनको एग्जाम देना, उन विद्यार्थियों के लिए माँ से, मेरे प्रभु से, मेरे माता रानी से मैं आशीर्वाद मांगता हूँ, कामना करता हूँ कि जो भी मेरे प्यारे विद्यार्थी देंगे उनका रिजल्ट बहुत बेहतरीन हो, टॉप 10 में आए, टॉपर बने बिहार का। और आप लोग मस्त होंगे, मगन होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खूब बढ़िया से पढ़ रहे होंगे, पूरा सिलेबस को रिवीजन कर लिए होंगे। तो आप लोग के लिए एक सलाह है कि ज़्यादा टेंशन नहीं आप लोग को लेना है। जो भी पढ़ाया गया है ऑफलाइन में, आपको जो भी हम बताए हैं ऑफलाइन में, उस सभी ऑफलाइन के थ्योरी वाला कॉपी को आप लोग बढ़िया से कवर कर लीजिए। अगर आपके पास कॉपी वाला बात यहाँ जो है, आपको कॉपी वाला बात अगर आपके पास दिमाग में है, तो आपको मैथ में आपको 95 प्लस मार्क्स लाने से कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि जो विद्यार्थी का थ्योरी जबरदस्त है, उनका तो मैथ में अच्छा नंबर आना ही आना है, उसमें कोई डाउट वाली बात है नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप रिलेशन से लेकर प्रोबेबिलिटी तक, मतलब फर्स्ट टू लास्ट, है ना, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक जो है आप लोग पूरा थ्योरी जो है आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिए, बढ़िया से समझ लीजिए। उस टाइप का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है उसे आप प्रैक्टिस कर लीजिए, मॉडल सेट 2-4 गो लगा लीजिए, है ना। उसके बाद आपको एकदम बहुत अच्छा नंबर आने वाला है। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा एकदम आराम से आप बना के आ सकते हैं। उससे पहले आप कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए। एक मॉडल पेपर आपके पास होगा, मॉडल पेपर कुछ क्वेश्चन को आप हल कर लीजिए, समय बना लीजिए कितना देरी में हमको हल करना है। देखिए सबसे बड़ा समस्या क्या होता है विद्यार्थियों के पास, कि आपको एग्जाम के समय खास करके मैथ में आपको समय का पता नहीं चलेगा। कॉपी भी घटने का संभावना होता है कि सर कुछ क्वेश्चन बच गया, सर कॉपी हमको नहीं बचा, कुछ क्वेश्चन रह गया। तो आपको समय भी मैनेज करना है, कॉपी को भी देखना है कितना नंबर बना है, कितना और पेज बच रहा है, ताकि अगला जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको हम लिख सके, या तो शॉर्ट क्वेश्चन जो भी है उसको हम बढ़िया से लिख सकते हैं। तो आपको टाइम मैनेज करना होगा बढ़िया से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप 50 में 50 लाना चाहते हैं, 50 में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप लाना चाहते हैं, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी आपसे मेरा नर्म निवेदन यही है कि पूरा थ्योरी जो भी बताया गया है, पूरा थ्योरी को आप बढ़िया से याद कर लीजिए। फॉर्मूला बढ़िया से याद कीजिए, उसमें डॉट नहीं होना चाहिए फॉर्मूला वॉर्मूला में। एग्जाम सेंटर में आपका प्रेशर रहेगा, उसके बाद अगर जरा माना याद है तो वहां समझ लीजिए कि आप साफा भूल जाइएगा। इसलिए बढ़िया से सारा फॉर्मूला यहीं से आप लोग याद करके जाइएगा, बढ़िया से तैयारी में जबरदस्त तैयारी हो जाइएगा। क्वेश्चन बैंक से आप क्वेश्चन लगा लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक से आप क्वेश्चन लगा लीजिए कि आप कितना क्वेश्चन का जवाब देते हैं। लगभग लगभग अगर क्वेश्चन बैंक आपको 90% भी तैयारी बढ़िया है, तो आप जो है आप एग्जाम में अच्छा करके आइएगा। हदियाना नहीं है, टेंशन नहीं लेना, क्योंकि क्वेश्चन जो का नंबर है यहाँ पर दुगना है। आपको 50% ही उसमें बनाना है। 100 को ऑब्जेक्टिव जिसमें 50 को बनाना है, चुन चुन का बना लीजिएगा। अगर फार्मूला आपके पास याद है तो आप 50 में से कई तो कम से कम आप 20 के आसपास तो फार्मूले ही आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग को ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। एनसीईआरटी किताब, है ना, हर एक लेसन का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उस सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को चाहे तो आप एक जगह लिख लें, क्योंकि हर एक लेसन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 में से आपको वही सब रहेगा। ऑब्जेक्ट जो लेसन में आपको दिया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर रहेगा। कुछ विविध का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उसको दिमाग में रखिएगा, माइंड में विविध वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रखिएगा, वो भी आपको आने वाला है, एकदम 100% गारंटी है कि आएगा तो आएगा, है ना। 2 नंबर का बात रहा, तो 2 नंबर का बात रहा तो प्रत्येक लेसन का एनसीईआरटी बुक से अगर आप 80% भी क्वेश्चन बना लेते हैं, तो उम्मीद है कि 2 नंबर वाला प्रश्न आपसे बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं, कोई किंतु परंतु आपको नहीं होगा। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको क्या है कि कुछ क्वेश्चन जो होता है घुमावल होता है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में तो लॉन्ग क्वेश्चन तक बहुत कम ही स्टूडेंट पहुंचते हैं, जो अच्छा तैयारी करते हैं वही लॉन्ग क्वेश्चन को बना पाते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भी विद्यार्थी हमारे हैं वो सब अच्छे से तैयारी किए हुए हैं। डिटर्मिनेंट्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी, इस सभी से क्वेश्चन आपको लॉन्ग में रह सकते हैं।
ठीक है। तो आप लोग इसका तैयारी जबरदस्त से करके जाइए, क्वेश्चन बैंक लगा लीजिए, आप लोग क्वेश्चन बैंक से रिवीजन कर लीजिए, तब उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है। रिवीजन आपको है, अगर आपके पास रिवीजन है तभी समझिए कि आपके पास अच्छा डिवीजन है। रिवीजन, बिना रिवीजन का अच्छा डिवीजन नहीं होगा दोस्त। बाकी सभी सब्जेक्ट में आपका मेहनत जबरदस्त होना चाहिए, एक अच्छा परफॉर्मेंस एग्जाम में होना चाहिए, तब आपका रिजल्ट बहुत बेहतर होगा, तब आगे चल के अगला दरवाजा आपके लिए खुलेगा, एयरफोर्स नेवी अगर वगैरह का बहुत सारा रास्ता आपको आगे मिलेगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जो भी अभी समय बचा है, कहीं इधर उधर समय बर्बाद मत कीजिए, एक एक मिनट एक एक सेकंड समय का आप लोग उपयोग कीजिए, और अगर आप उसका सही उपयोग कीजिएगा तो वही एक एक मिनट का जो है आपका रिजल्ट वहां पर जुट के आएगा, मेहनत का रिजल्ट जो है आपको जुट के आएगा। ठीक है। अगर मान लिया जाए आपके कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो किसी भी प्रकार के सोच समझ के उसको बनाना है, क्वेश्चन को छोड़ना आपको एग्जाम में नहीं, समझ गए ना, किसी भी प्रकार के कुछ ना कुछ उसको हल करना है। हो सकता है कि आपको नंबर मिल ही जाए, कुछ ना कुछ स्टेप सही रहे तो आपको इतना सारा काम आपको करना है, मेहनत हर एक चैप्टर पर, हर एक लेसन का फॉर्मूला, थ्योरी वाला कॉपी तो प्रतिदिन डेली आप एक रूटीन बना लीजिए कि डेली जो है हमको थ्योरी का कॉपी 30 मिनट या 25 मिनट आपको पढ़ना है। थ्योरी वाला कॉपी अगर आप जबरदस्त करते हैं तो मैथ में आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा, अगर ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा तो आपको नंबर बहुत अच्छा आएगा। 90-95 प्लस अगर आप करना चाहते हैं दोस्त, तो आपको सब थ्योरी, अगर आपको थ्योरी वाला पूरा पूरा थ्योरी याद है, थ्योरी का कॉपी आपके पास है वो पूरा याद है, तो आप 95 प्लस कर सकते हैं। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है ना, एनसीईआरटी किताब से जो क्वेश्चन है उसको बना लीजिए, और आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, क्वेश्चन बैंक लगा लीजिए, उतना से आपको हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे जबरदस्त से, बेहतरीन से। ठीक है, करते रहिए, फिर आपको हम सूचना एक वीडियो की सहायता से फिर आपके पास हम पहुंचाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं अपने प्रभु से, अपने माता रानी से, सरस्वती माँ से, माँ दुर्गा से कामना करते हैं कि जो भी मेरा विद्यार्थी है उसका रिजल्ट बहुत बेहतर आए, बहुत अच्छा है, और सभी विषयों में अच्छा रिजल्ट आए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।